हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। वर्गो, जो आपकी अक्टूबर मंथ की स्टार्ट होगा ना, वो बहुत अच्छा रहने वाला है बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको लक प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो भी न्यू स्टार्ट आप अपनी एनर्जी में चाहते थे वो आपको मिलेगा। क्योंकि देखो, जो कॉम्बिनेशन है ना कार्ड्स का वो बहुत पॉजिटिव है बिकॉज पाथवे कार्ड के साथ आया एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है रीडिंग में तो ये अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में एक जो साइकिल चल रही थी पास्ट में वो कंप्लीट हो जाएगी। अब एक न्यू साइकिल आपकी चलेगी। ठीक है, और जिन लोगों को पता है कि किस फील्ड में आपकी साइकिल नई चलने वाली है, जो या फिर आपका जो सितंबर मंथ में कोई काम फिनिश होने वाला है, तो जो नेक्स्ट साइकिल आएगी ना वो ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल ही उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि कहीं पर्टिकुलर एरिया में आपकी जॉब लग जाए, या फिर आपको कोई स्किल सीखनी है, या फिर आपको खुद का बिजनेस ओपन करना है, या जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है ना, अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाना। बिकॉज यहाँ पर आपको ना प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो, आपको रास्ता पता होगा, आपके पास रिसोर्सेज होंगी, डिफिकल्ट पाथ हो भले ही कितना भी डिफिकल्ट हो, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको गाइडेंस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, और जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी रिसोर्स की, टाइम की, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी बस मेहनत का मतलब लगाना है। और ऐसा भी नहीं है कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना है, 100% नहीं, 50% आप हार्ड वर्क करोगे और 50% आपका लक आपको सपोर्ट कर देगा। तो जो लोग भी कुछ भी न्यू स्टार्ट करने की भी सोच रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना अक्टूबर मंथ के। आप में से कुछ लोगों के घर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मींस आपके अकॉर्डिंग जो कलर है वो आप चेंज करा सकते हो। और वैसे भी फेस्टिव सीजन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर अक्टूबर मंथ में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर के इंटीरियर को चेंज कराओगे या फिर उसका जो कलर है वो चेंज कराओगे। दूसरी चीज यहाँ पर प्रोमिनेंट ये भी है कि आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है बिकॉज पाथवे कार्ड के साथ साथ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और वो है फैमिली रूम के साथ कनेक्ट। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी आप में से लोग हो ना, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग एरिया में ग्रोथ हो रही है। आप लोगों का ये है कि हमने साथ में मिलके एक चीज अचीव कर ली है, अब हमें नेक्स्ट चीज अचीव करनी है, तो उसके ऊपर आपका गोल होगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये भी है कि भले ही ये गोल आपका है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का भी गोल है ना, तो आप सब लोग एक दूसरे को कंबाइन होकर सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। मीन्स यहाँ पर कोई भी क्लैशेस नहीं है फैमिली में। फैमिली जो है आपकी बहुत ज्यादा अच्छी मतलब पीसफुल टाइम पीरियड स्पेंड करेगी अक्टूबर के मंथ में। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और आप लोगों की जो एनर्जी है ना, काम करने की भी और सोचने की एनर्जी भी, मैं ये बोलूं कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फैमिली से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है उसमें, या फिर अपनी करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है उसमें। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज ये है, जो लोग या तो कमिटेड रिलेशनशिप में हो या ऑलरेडी मैरिड लोग हो, उन और जिन लोगों की स्पेशली मैं ये बोल दूं, ये सबके लिए नहीं रेजोनेट करेगी बिकॉज यहाँ पर जो फैमिली के कार्ड्स आए हैं वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव है। ये वाला जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिन लोगों की पास्ट में अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, और आप लोगों के जो डिसीजन लेने का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप दोनों का थिंकिंग पैटर्न अलग होने के साथ साथ आपका काम करने का तरीका, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। मीन्स आपके क्लैशेस ही मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीजों पर होते होंगे कि आपने इस तरीके से अपना अटायर क्यों चूज किया हुआ है, आपको इस एरिया में इस टाइप के क्लोथ को वियर करना था। तो एक लड़ाई का रीजन ये हो सकता है, और दूसरा आप लोग बहुत ही ज्यादा ना अलग अलग हो। मीन्स कुछ भी एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करना, और डिस्कस करोगे भी तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां करोगे। तो आप लोगों में से जिन लोगों का ऑलरेडी किसी के साथ फाइट, मतलब अपने पार्टनर के साथ फाइट चल रही है ना, तो वो फाइट मुझे अभी रिजॉल्व होते हुए दिख नहीं रही है बिकॉज अभी भी आप इनडिसीजन वाली कंडीशन में ही अटके हुए हो। और क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि मुझे या तो इनके साथ रहना है तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा,
या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी नहीं है, मुझे इनको अपनी लाइफ से अलग करना होगा। तो मतलब आपको पाथ क्लियर है बट आप उस पर चल नहीं पा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप अपनी फैमिली की तरफ से बाउंडेड फील करोगे कि यार मेरी फैमिली को इस डिसीजन की वजह से क्या चीजें अपनी लाइफ में झेलनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली की वजह से भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और दूसरा जो डिसीजन है, आप में से कुछ लोग किसी और पार्टनर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो और अभी कंफर्म नहीं हो कि उनके साथ अगर आप अपनी लाइफ को लेकर जाते हो तो क्या वो लाइफ इजी रहेगी, या फिर ये जो इंसान जिसके साथ आप ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में, इनके साथ ही आपको अपनी लाइफ लेकर जानी है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा ही बन रहा है कि अभी आप उसको क्लियरली मतलब डिसीजन नहीं ले पाओगे। दूसरा, आप में से कुछ लोगों को अक्टूबर के मंथ में कभी कभी होता है ना कि हमें सारी चीजें पता होते हुए भी स्टिल हम अपनी वीकनेस पे काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अक्टूबर मंथ का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा रहेगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ का जो अगर हम देखते हैं तो वो खुद 10 नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है रीडिंग में, तो एक साइकिल कंप्लीट हुई है। आपको जो अपनी लाइफ में पोजीशन चाहिए थी वो पोजीशन मिल जाएगी, या फिर जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए होता है ना कि रिसोर्स की भाई मुझे कम से कम ये चीज मिल जाए सो दैट कि मैं अपना बिजनेस या अपनी, जो लोग स्टूडेंट्स हैं ना वो भी कि भाई मैंने एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आऊं तो मेरा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो यही सेम चीज हो रही है कि आपके लाइफ में चीजें कंप्लीट हो रही हैं और उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हैंडल करने के लिए अब आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रांग बनो। बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, सब कुछ है, बट आपको वो स्ट्रेंथ को यूज करना है जिस एरिया में आप काम करो। अब कोई जिम में काम करने जा रहा है तो वहां पर आप मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं करोगे ना, वहां पर आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी यहाँ पर वीकनेस जो भी है उनके ऊपर काम करना शुरू करो, ये आपको और अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। अक्टूबर का मंथ बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। और आप में से जो कुछ लोग हो ना, उनको मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं और आपके सामने बहुत अच्छे बनेंगे और पीठ पीछे हर चीज को खराब करने की कोशिश करेंगे, इवन आपके कनेक्शन के साथ साथ आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है आपको डिफेम करने की भी कोशिश करते हैं ना ऐसे लोग, तो मैं बोलूंगी प्लीज एक बार उनके साथ थोड़ा सा फेस टू फेस बात कर लो कि चाहते क्या हो। और लड़ना नहीं है यहाँ पर। मनी हाइस्ट अगर आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी ना, तो उसका एक बेसिक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वो भले ही गलत काम करते हैं, ठीक है, मतलब बैंक रॉबरी कर रहे हैं, लेकिन वो मारते नहीं है किसी को। उनका क्या काम है, वो अपना मतलब चोरी करके निकल जाते हैं और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भले ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर थोड़ा पैसा वो अपने पास भी रखते हैं, लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यही सेम चीज आपको करनी है कि भाई आपके साथ गलत हुआ है तो उसका जो आप तरीका, मतलब रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो अगर गलत भी है, लेकिन इतना भी गलत मत करना कि सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। आप अपने आप को कन्फ्रंट करो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको बोलो, और जो जो लोग इस चीज में आ रहे हैं ना बीच में, उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करो। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो पेपर पे लिखना शुरू करो कि क्या क्या चीजें करनी है नहीं करनी है, और थोड़ा सा अपनी चीजों को टाइम लिमिट में बाउंड करके करना शुरू करो। जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मैं उनको ये बोलूंगी, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो अपने पास स्टॉप वॉच रखो, या मोबाइल में भी होती हैं, आप उसको यूज करो कि भाई आप जितनी देर भी बैठे हो ना, कि जब भी आपने कुछ भी पढ़ने बैठे हो आप अपना स्टॉप वॉच को ऑन करो, और जब भी उठो, इवन आप पानी पीने भी उठ रहे हो ना, तो स्टॉप वॉच को वहीं रोक दो। तो ये जो जब चीजें आप करोगे ना, आपको क्लियरली पता चलेगा कि पूरे दिन में आपने इफेक्टिवली कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करी और कितने आवर्स की पढ़ाई हुई है। तो जब आपका ये टाइम टेबल मत बनाओ, आप बस इतना करो कि कितने आवर्स आपने पढ़ाई करी, जो कि आपके स्टॉप वॉच के थ्रू मिल जाएगा, और किस सब्जेक्ट में से आपने कितना पढ़ा है। तो आपका माइंड फिर खुद ही अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा, और अपने आप जो माइंड प्रोक्रेस्टिनेट करता है ना, वो चीजें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।